शब जलील के बाबरकत नाम से मैं आपका होस्ट वसीम गौरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हद की बात वसीम गौरी के साथ। चंद रोज पहले एक वीडियो वायरल हुई कि पाकिस्तान के शहर कराची में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून माइनॉरिटी विंग की तरफ से एहतजाज किया गया था। आइए सबसे पहले उस वीडियो को देखते हैं, फिर हम अपने प्रोग्राम की तरफ चलेंगे। देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। नामंजूर नामंजूर, कामरान महफिल नामंजूर, नामंजूर नामंजूर, कामरान महफिल नामंजूर, नामंजूर नामंजूर, कामरान महफिल नामंजूर, नामंजूर नामंजूर, कामरान महफिल नामंजूर। जी नाज़रीन, आज का हमारा प्रोग्राम जो है वो योम अक़लियत के हवाले से है। हमारे मेहमान हैं जो उनका ताल्लुक सिंध से हैं। पहले हमारे जो मेहमान हैं उनका नाम इकबाल इंद्रियास सोत्रा, जो कि मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून माइनॉरिटी विंग सिंध के। और हमारे दूसरे मेहमान हैं जो उनका नाम है यकूब खोखर, जो कि डिप्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सिंध माइनॉरिटी विंग के। अस्सलाम वालेकुम दोनों मेहमानों को, खुश आमदीद। भाई थैंक यू जी। इकबाल इंद्रियास साहब, मेरा पहले आपसे सवाल है कि ये क्या चल रहा है? नवाज शरीफ जिंदाबाद, शहबाज शरीफ जिंदाबाद और कामरान माइकल मुर्दाबाद। कामरान माइकल तो उन्हीं के सिपाही हैं, उन्हीं के चुने हुए नुमाइंदे हैं। तो आप नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की तारीफों के पुल बांध रहे हैं और उनके सिपाही को आप कह रहे हैं मुर्दाबाद। प्लीज नाज़रीन को बताएं कि ये सारा माजरा क्या है। शुक्रिया वसीम भाई, बहुत मेहरबानी। आप तो ये मामला बहुत सालों से चल रहा था, तो हम खामोश थे इस बात पे कि चलो आज नहीं कल नहीं हमारे मरकजी सदर जो है वो हमसे मिलेंगे, हमसे बात करेंगे। मगर वो हद हो गई है। अभी जब ये 11 अगस्त को ये माइनॉरिटी डे मना के गए हैं, तो उसमें किसी सूबाई क़यादत को इन्होंने इनवाइट नहीं किया, ना हमारे MNA खेलदार साहब को, ना जनरल सेक्रेटरी महेश कुमार साहब को। तो हमें बहुत दुख हुआ इस चीज़ का कि एक मरकज से बंदा आता है और मरकजी सदर आके यहाँ सिंध में मरकजी क़यादत को नहीं बुलाता। तो इससे पहले भी हमारे तफज़ात उनके साथ थे, मगर हम कहते थे कि चलो वेट कर लेते हैं, हमें क्या ज़रूरत है कि ऐसे मसलों मसाइल में पढ़ने की। हमारा फ़र्ज़ बनता है उनकी भी इज्जत करना, क्योंकि उनको भी पार्टी ने मरकजी सदर बनाया है और सेनेटर बनाया है, काबिल एहतराम है। मगर काफ़ी सालों से वो हम लोगों को बिल्कुल तवज्जो हमारी तरफ नहीं दे रहे। हमने कई दफा उनको वार्न भी किया। मैंने एक दफा साहब यहाँ मैं आपको काटूंगा। आपने कहा पार्टी ने उनको सदर बनाया और सेनेटर बनाया, आप उनकी कदर करते हैं, लेकिन पार्टी का कतन ये मकसद नहीं था कि वो आप लोग के जो तहफुजात हैं उनको दूर ना करें। आपने पार्टी को कोई रिटर्न में लिख के उनकी कंप्लेन फॉरवर्ड किया आगे? नहीं, अभी हम ये सब चीज़ें कर रहे हैं। अभी तजाद का भी वो कर रहे हैं और बाई राइटिंग भी लिख के दे रहे हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि मसीह ब्रदर है हमारा, हम उसके खिलाफ कोई एक्शन या कोई प्रोटेस्ट करें, मगर अब मजबूर कर दिया उन्होंने। तो जब भी एक दफ़ा नहीं बहुत दफ़ा मुस्लिम लीग हाउस में आए हैं, इनको हमने कहा कि भाई यहाँ ये मसले चल रहे हैं। मैंने फ़ोन पे भी कहा, तो इन्होंने मुझे कहा कि मैं कराची आऊँगा, इकबाल भी आपसे मिलूंगा, तो ये सारे मामला तय कर लेंगे। उसके बाद 20 दफ़ा आए हैं, इन्होंने इन्फॉर्म नहीं किया। कराची के अंदर सिर्फ एक बंदा है जिसको ये प्रमोट करते हैं, वो है करामत चौहान, जो इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी सिंध है। उसी से मिलते हैं, उसी के पास आते हैं और किसी बंदे को। अब ये जो टीम खेलदार साहब ने बनाई है सिंध की, कराची डिवीजन की और डिस्ट्रिक्ट की, 6 के 6 डिस्ट्रिक्ट हैं, इनको वो ऑन ही नहीं करते। जब वो इनको टीम को खेलदास की ऑन नहीं करते तो खेलदास को कैसे ऑन करते हैं? जब खेलदास को महेश को भी पार्टी ने बनाया है, हम वर्करों ने तो नहीं बनाया उनको। जी जी बिल्कुल। तो ये उनको भी इनकी इज्जत करनी चाहिए और एक दूसरे दोनों को एक दूसरे की इज्जत करनी चाहिए। अभी पिछले आपको याद होगा शायद खदा की बस्ती में एक जलसा करके गए थे, तो उसमें इनवाइट किया था खेलदास को। तो खेलदास साहब ने बोला था देखें आप मेरी टीम को बुलाएं तो मैं आने के लिए तैयार हूं। जब खेलदास साहब हमें छोड़ के नहीं जाते तो हम भी खेलदास साहब के साथ बराबर के खड़े हैं, उनके दुख सुख में हम शामिल हैं। बिल्कुल बिल्कुल इंद्रियास साहब, मैं आपकी बात को बिल्कुल मुत्तफिक हूं, लेकिन आप मुझे ये बताएं आपका जो एहतजाज है
कि उन्होंने योम अकलियती जो दिन उन्होंने मनाया गया, अकलियत के हवाले से उन्होंने जो दिन मनाया गया, उसमें उन्होंने आपको इनवाइट नहीं किया, क्योंकि आप मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के माइनॉरिटी विंग के, पूरे सिंध के। ये आपके तहफुजात हैं जी जी पार्टी के हवाले से। देखें ना, एक होती है इंसान की पर्सनल राय, एक पर्सनल चॉइस होती है, एक होती है, हो सकता है वो आपको पर्सनल तौर पे ना चाहते हो। मैं यही कह रहा हूँ कि वो जो भी अभी वहां पे मिनार्टी डे मना के गए, हम तो उनको क्रिश्चियन डे कहते हैं, क्योंकि क्रिश्चियन थे सारे, हिंदू उसमें कोई भी नहीं था, सिख उसमें कोई भी नहीं था। हाँ, ये आपकी बात बिल्कुल वजन वाली है जी, बिल्कुल, ये इसमें आपकी बात में बिल्कुल जोर है। उसमें हमने जब देखा कि इन्होंने सूबाई क़यादत को नहीं बुलाया, हमें नहीं बुलाया, जो एक नॉमिनेट लोग हैं, और वहाँ नॉन नॉमिनेट लोगों को बुला के और ये प्रोग्राम करके चले जाते हैं, वहाँ काफी यानी कि बोल के जाते हैं हिंदुओं के खिलाफ और मसीहियों के खिलाफ, ये एक तफरीक डाल रहे हैं। जबकि हमारा कैद मियां नवाज शरीफ से ये तकरीब ये तो नहीं चाहता है, वो सिंधी हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो, वो कभी ऐसी बात नहीं करते। ये यहाँ मुस्लिम हाउस में ये स्पीच करके गए हैं हिंदुओं के और मसीहियों के बरखिलाफ, तो ये गलत बात करनी है। देखें, बिल्कुल बिल्कुल अंद्रयास साहब, आपका ओपिनियन अपनी जगह। जी याकूब खोखर साहब, मेरा आपसे सवाल ये है कि जो इकबाल अंद्रयास सोतरा साहब ने बात की, बिल्कुल इनकी बात में कोई दो राय नहीं है, लेकिन आप नहीं समझते कि मियां शहबाज शरीफ और मियां नवाज शरीफ ने गलत फैसला लिया कामरान माइकल को चुन के? आपके इस पे क्या तहफुजात हैं कामरान माइकल के बारे में? जी, मेरे तहफुजात जो हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी थैंकफुल टू माय हेवनली फादर कि उसने मौका दिया कि मैं ये इंटरव्यू कंडक्ट कर सकूं आप लोगों के साथ। मेरे तहफुजात तो अपनी जगह, पर्सनल पसंद नापसंद अपनी जगह पे सही है, पार्टी डिसिप्लिन अपनी जगह पे, पार्टी का बयानिया अपनी जगह पे होना चाहिए। मैं शायद बहुत सारे लोगों को पसंद ना हो, बहुत सारे लोग मुझे पसंद ना हो, लेकिन पार्टी का बयानिया मुझे भी पसंद है और जो मुझे ना पसंद है। 1 2 3 जी शहबाज शरीफ साहब जो हैं, उनको पूरे पाकिस्तान का सदर बनाया पार्टी का मुस्लिम लीग नून का। अब जब शहबाज शरीफ को मुस्लिम लीग नून का सदर बनाया तो उन्होंने जो है सिंध में जो है वो मिनॉरिटी के लिए जो है सिंध की क़यादत का इंतखाब किया, जिसमें खेलदार साहब महेश साहब को जो है उन्होंने मुंतखब किया और उन्हें नोटिफिकेशन दिया और वो नोटिफाई आदमी हुए। सही है। उसके बाद जो है उन्होंने जो है कराची डिवीजन को जो है नोटिफिकेशन इशू किए और फिर उसके बाद जो है डिस्ट्रिक्ट्स को जो है नोटिफिकेशन इशू किए और नोटिफिकेशन के बाद लोगों को नोटिफाई जो लोग हैं नोटिफाई हो गए। सही है। अब उनके दिए हुए ओहदों को इग्नोर करने का मतलब, यहां पर ग्रुप बंदियां करने का मतलब सीधा सीधा हमारे कायद के बयानियों को जो है वो रद्द करने के मुतरादिफ है। उनके नोटिफाइड लोगों को जो है इग्नोर करना, उनके बयानिया को इग्नोर करने के यकूब साहब, ग्रुप बंदियां तो आपकी जो हाई कमांड है, ग्रुप बंदियां तो वहां भी है। कुछ ग्रुप है आपके बड़े मियां साहब के हैं, कुछ ग्रुप हैं आपके छोटे मियां साहब के साथ हैं। ग्रुप बंदियां तो आपकी आला क़यादत में भी हैं। ग्रुप बंदियां देखें कहीं भी नहीं है। मैं आपको बताऊं, सारे मुस्लिम लीग नून है और सब जो है नवाज शरीफ के बयानिया के साथ और नवाज शरीफ के साथ शोल्डर टू शोल्डर जो है अटैच किए हुए स्टैंड है। सही है। अब जब ये सारे के सारे नवाज शरीफ साहब के साथ, शहबाज शरीफ के साथ खड़े हैं, तो यहाँ पर ये कामरान साहब जो हैं कराची में आते हैं और इनको जब इग्नोर करते हैं तो हम समझते हैं कि ये उस बयानियों को इग्नोर करते हैं कि जो कायद का है वोट को इज्जत दो। वोट को इज्जत देने वाला बयानिया ये इस जैसे लीडर, कामरान साहब जैसे लीडर क्या लेके चलेंगे, जो उनके नोटिफाइड लोगों को और उनके नोटिफिकेशन जो सिलेक्ट किए हुए लोग हैं, आप ये बताएं, आप कामरान माइकल को सेनेटर मानते हैं कि नहीं? आप उसको मैं इनके इस फेल के बाद बिल्कुल नहीं मानता। इनके इस फेल के बाद मैं इनको बिल्कुल सेनेटर नहीं मानता। मैं इनको कौम का किसी किस्म का कोई लीडर नहीं मानता। कौम के जो लीडर होते हैं, कौम के जो रहनुमा होते हैं, वो लोगों को इकट्ठा करते हैं। आप उनको प्रेसिडेंट नहीं मानते, आप उनको सेनेटर नहीं मानते,
तो फिर आप नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के बयानियों को नहीं मानते, क्योंकि इनको नहीं, ऐसा सेनेटर नहीं है। आपने नहीं बनाया, मैंने नहीं बनाया, ये इनको नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने बनाया है। हाँ, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के हम रिटर्न नोटिस में लाएंगे ना, हम बताएंगे कि आपके बयानियों को किस तरह से रोंदा जा रहा है, आपके बयानियों को किस तरह से मैं समझता लोग जो हूं है आपके अपने मुफाद के लिए जो है पीछे छोड़ देते हैं, किस तरह से आपके लोगों को में ग्रुप बंदियां करते हैं, किस तरह से ये पार्टी को कमजोर करते हैं, किस तरह से चंद एक लोगों को लेकर जो यस बोस हैं उनके पीछे लगे रहे, उनको लेकर पार्टी में चलना चाहते हैं, किस तरह से ये जो है पार्टी में जो है अच्छे टैलेंटेड लोगों को जो है बैक एंड पर दीवार से लगाते हैं, किस तरह से ये जो है लोगों में, मैं बहुत कुछ है मेरे पास कहने को, किस तरह से ये वजारत में रहते हुए पोर्ट एंड शिपिंग के किस तरह से जॉब के साथ खिलवाड़ करते हैं, एक सेकंड, किस तरह से ये जो है मेरी बात सुने, सेनेट होते हुए साहब बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आप कहना कामरान चाहता हूं। माइकल साहब को पसंद ना हो सकता है आप कामरान माइकल साहब को पसंद ना हो सकता है आप कामरान माइकल की करप्शन में शरीक ना हो, इसलिए वो आपको पसंद नहीं करते, क्योंकि वो हाँ, ये आप ऑलरेडी ये रैप आप की कह पेशियां सकते हैं। भुगत रहे हैं, उन पे इल्जामात हैं, उन पे इल्जामात है कि उनके ग्वादर में प्लॉट है, उनके इल्जामात है उनके डीएचए में प्लॉट है, सेनेट का वोट बेचने का उन पे इल्जामात है, तो आप ठहरे गरीब बंदे वो आपको साथ क्यों लेके चलेंगे? मैं आपने बहुत सारे सवालात कर दिए जिसका मैं वन बाय वन आंसर करता हूं। आपने कह दिया सेनेट का वोट बेचने का, मुझे सिर्फ इतना बता दें, आप सिर्फ मुझे, मेरा आपसे एक सवाल है, आप कामरान माइकल को नहीं मानते लेकिन आप नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के बयानिए को मानते हैं। अरे मेरे भाई 18-20 साल से ये कामरान माइकल मिनॉरिटी अकलियत पे मसल्लत हुआ है, ये फाइनेंस मिनिस्टर रहा है, ये मर्दमशुमारी का मिनिस्टर रहा है, सेनेटर रहा है, ठीक है, पोर्ट एंड शिपिंग मिनिस्ट्री आपको पता है भाई क्या होता है? ओ भाई बहुत बड़े पैसों वाली मिनिस्ट्री है। अगर मुझे बात तो करने दें, मुझे बात तो करने दें, मुझे पता है कि नौकरियों के साथ पोर्ट एंड शिपिंग के क्या खिलवाड़ हुआ, उन पे एतमाद था तो इसीलिए वो सेनेटर रहे। आपके नहीं है ना, ऐसा नहीं है, शरीफ भी करप्ट है, इसीलिए आज तक किसी ने खड़े होकर बताया ही नहीं कि ये पार्टी को किस तरह नुकसान देता है। अब हम बताएंगे, हम ही वो लोग थे जब ये आते थे एयरपोर्ट से तो हम फूलों से इस्तकबाल करते थे, अब हम ही उन चीजों से इस्तकबाल करेंगे जिनसे हम नहीं करना चाहते, जिनको आप अच्छी तरह से जानते, मैं अपनी जुबान से नहीं कहना चाहता। हम ही वो लोग होंगे कि जो जिससे वो इसका इस्तकबाल करेंगे और फिर वो किसी को शक्ल दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। उन चीजों से भी हम इस्तकबाल करने के लिए तैयार हैं। यकूब भाई, और किसी ने आज तक जो है इनके साथ जितने भी लोग रहे हैं वो यस बोस रहे हैं। आज इंद्रियास भाई हैं, आज खेलदास साहब हैं, आज ऐसे पढ़े लिखे लोग हैं कि जो हक और सच की बात करने वाले हैं, जो इनकी पॉलिटिक्स, डर्टी पॉलिटिक्स को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करते हैं, जो ये जानते थे कि पोर्ट एंड शिपिंग के जब ये थे मिनिस्टर थे तो इन्होंने क्या आवाज सुन रहे हैं, नौकरियों के साथ क्या खिलवाड़ किया है। इकबाल इंद्रियास साहब, यकूब साहब का कहना है कि ये नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को मानते हैं, उनके बयानिए को मानते हैं, लेकिन उनके मुंतखब किए हुए सेनेटर को नहीं मानते, उनके मुंतखब किए हुए पाकिस्तान के मिनॉरिटी विंग के प्रेसिडेंट को नहीं मानते। ये मुझे बात कुछ हजम नहीं हुई, मादरत के साथ। वसीम भाई, इसका जवाब मैं दूंगा। आपने पहले क्वेश्चन किया था कि पोर्ट एंड शिपिंग के वजीर है, ह्यूमन राइट के वजीर शुमारियात रहे, मैं उनसे सवाल करूंगा, ये मिनिस्ट्री का पोर्टफोलियो भी इनके पास रहा, फाइनेंस का भी। जी, तो मेरा कहने का मतलब है कि इनसे पूछा जाए, इन्होंने आज तक 3 वजारतें, पार्टी ने बहुत नवाजा, इनको बहुत इज्जत दी। जैसे आप कह रहे हैं कि पार्टी ने उनको सेनेटर बनाया, ये बनाया, वो बनाया, बहुत इज्जत दी, मगर ये बताएं कि इन्होंने किया क्या, मिसियों के लिए क्या किया, जिनका इनको सदर बनाया गया, सलाई मशीनें दी, और क्या किया है अपना। एक मिनट यकूब साहब, मैं इंद्रियास साहब की बात सुन लूं जी। पोर्ट एंड शिपिंग के वजीर रहे थे, ये हमें बता दें कि किसी मसीह को नौकरी दी, किसी हिंदू को नौकरी दी। इधर करामत चौहान उनका जो लाडला है वो कहता है उन्होंने नौकरियां बेची, आप खुल के बताएं। मेरे पास अगर खबरें हैं, मेरे पास ये रिपोर्ट्स हैं, तो आपके पास क्यों नहीं है? उस बात पे भी आएंगे, बातें बहुत पर करेंगे, उस बात पे भी आएंगे, मगर आप हमारे चैनल की वसादत से सारी बातें करें। नहीं, वो सारी बातें करेंगे, अभी बात सुने ना। अब जब पोर्ट एंड शिपिंग के वजीर थे तो इन्होंने प्रोटोकॉल ऑफिसर बनाया था अपने कामरान करामत को, जो लाडला, जिसको हम कहते हैं लाडला, वही बदमाशी कर रहा है कराची के अंदर वर्करों के साथ,
और हाथ किसका है? कामरान मैकल का। तो भाई पार्टी ने तो उनको इज्जत दी है, मगर पार्टी के लिए वो वर्करों को इज्जत नहीं दे रहे ना, तो कब तक हम बर्दाश्त करेंगे? कब तक उनको देखेंगे कि भाई आप लोग यार के ऐसा मैं करते रहे? आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? ये जी पूछे। आपके कायद के बारे में आप नहीं समझते कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो गरीबों की, हारियों की पार्टी नहीं, वो बिजनेसमैन और अमीरों की पार्टी है। मुझे आप एक वो शख्स बताएं जो गरीब तबके से हो और मुस्लिम लीग नून ने उसको सेनेटर बनाया हो या एमपी मिनिस्टर बनाया हो। मुस्लिम लीग नून ने हमेशा उन लोगों को टिकट दिए हैं जो हो। पार्टी आवाज टिकट देती। आवाज कट तो गई मेरी बीच में आवाज नहीं आ आपकी। रही। हाँ मैं ये अब आ कह रही रहा है हूं, पहले। अब जी देखें मेरी बात सुने। आपकी अभी पीपल्स पार्टी के एक सेनेटर हैं सिंध की, आपको उनका बैकग्राउंड पता है क्या है? गरीब है। अनवर लाल। पीपल्स पार्टी उनको सेनेटर बनाया, मुस्लिम लीग नून नवाजे होकर नवाज रही है। जी इंद्रिया साहब, आप मेरी बात सुन रहे हैं? आवाज सुन रहे हैं मेरी? आप मेरी आवाज जी सुन जी रहे हैं? जी आपकी आवाज मुझे आ रही है। आपने सर अनवर मेरा, लालदीन का जिक्र किया, सेनेटर बनाया पीपल पार्टी का, नहीं तो सर हमारे देखें, नून लीग में ऐसा मैंने क्यों जिक्र नहीं है? किया है। नहीं, आपकी मुस्लिम लीग ने किसी गरीब को नहीं सेनेटर बनाया, कहां बनाया है? कामरान माइकल को ये अच्छा, आप उन्होंने क्वेश्चन भले करते हैं फिर को उसका भला, आंसर हम वो देने ऑलरेडी लगते हैं, फाइनेंस के तो मिनिस्टर थे, आंसर आप वो ले ऑलरेडी नहीं पाते, इमरजेंसी उसके का ऊपर मिनिस्टर फिर रहे, आगे चल ह्यूमन देते राइट्स के हैं। मिनिस्टर रहे, उन्हीं को आपके मियां साहब ने नवाजा। असल में किसी गरीब बंदे को ये हमारे जो बनते हैं मिनिस्टर बनते हैं आगे आने नहीं देते। मतलब तो ये ये अपने हुआ ना साथ कि अटैच ही बयानिए को इनको आपकी जो आगे ले पार्टी जाने है। के एक लिए सेकंड, किसी गरीब को। मैं इंद्रियाज भाई इसका नहीं आंसर करता यकूब हूँ। भाई, एक मिनट, इंद्रियाज साहब से मुझे बात करने दे। इसका मतलब तो ये है कि आपकी आपने पार्टी की, मुझसे 4-5 सवाल किए थे लेकिन अभी तक एक का भी आंसर नहीं लिया। उनका मैं जवाब ले लूंगा, एनीवे उनका मैं आपसे जवाब ले एनीवे लूंगा, उनका मैं जवाब आपसे ले लूंगा। मैं इंद्रियाज साहब से ये पूछना चाह रहा हूँ क्योंकि ये मोस्ट सीनियर भी हैं और ये मीडिया कोऑर्डिनेटर है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नॉन माइनॉरिटी विंग पूरी सिंध के। मैं जानना ये चाह रहा हूं कि प्रॉब्लम इनकी क्यादत में है कि प्रॉब्लम कामरान माइकल में है? कामरान मैकल साहब में प्रॉब्लम है, जो भी प्रॉब्लम है इनमें प्रॉब्लम है, क्यादत में नहीं है। क्यादत को तो ये बताते ही कुछ नहीं है ना। क्यादत को बताएंगे सर तो उनको कुछ आपकी पता होगा। क्यादत की आंखें नहीं है? आपकी क्यादत ने नहीं सोचा कि ये जो मिनॉरिटी विंग है जिनको मुफ्त में टिकटें देते हैं और नवाजते हैं कि इनके ऊपर एक आपकी मिनॉरिटी की बोर्ड बनाया जाए जो इनको चेक एंड बैलेंस रखे? वसीम भाई मैं आपको बताता हूँ कि मिनॉरिटी विंग कराची में कितने लोग हैं कितने नहीं है, कामरान मैकल को पता ही नहीं है, हमारी क्यादत को पता ही नहीं है। ये तो आगे लिस्ट ही नहीं भेजते कि लोगों को पता ना चले कि यहाँ कराची में कितने लोग हैं। या आगे नाम भेजेंगे तो क्यादत को पता होगा ना। ये इनका काम है। मैं जो बात कहना चाह रहा हूं, आप अच्छा, आप नहीं समझते कि आप खेलदास कोहिस्तानी साहब से और जुबैर साहब एक्स गवर्नर आजकल बड़े रिस्पेक्टेड और बड़े मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा है, उनके साथ मिलकर एक ऐसा लाएमल तैयार करें कि आपके जो माइनॉरिटी के एमपीएस, एमएनएज और सेनेटर आते हैं, इनके ऊपर एक ऐसा बोर्ड होना चाहिए जो इनका चेक एंड बैलेंस रखे। मैं यहाँ पे कोट करना चाहूंगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब 2002 में इक़्तिदार में आई तो उन्होंने जो खैबर पख्तूनख्वा से एमपीए का टिकट जिसको दिया था, उनके ऊपर एक 3 रुकनी कमेटी का बोर्ड बनाया था और उन्होंने उस एमपीए को कहा था अगर इन 3 रुकनी कमेटी में से 2 बंदों ने भी आपके खिलाफ लिख के दिया ना कि आपकी कारकर्दगी अच्छी नहीं है तो आपको हम रिजाइन कर देंगे। जी नाजरीन, यहाँ ब्रेक का कहा जा रहा है। जी नाजरीन, यहाँ एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के साथ हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हक की बात वसीम गोरी के साथ। मैं हूं आपका मेजबान वसीम गोरी। जी नाजरीन, प्रोग्राम में दोबारा से आपको खुश आमदीद। हमारे साथ जो इकबाल इंद्रियाज सोत्रा साहब थे, मीडिया कोऑर्डिनेटर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नॉन माइनॉरिटी विंग सिंध के, उनका हमारे से राब्ता मुंतका हो गया है, लेकिन हमारे साथ स्टूडियो में ऑनलाइन है यकूब खोकर साहब। हम उनके साथ अपनी बातों का सिलसिला जारी रखते हैं। जी यकूब साहब, ब्रेक में जाने से पहले यकूब भाई, आपसे बात हो रही थी, आपकी क़यादत ने जो कामरान माइकल को सेनेटर बनाया वो उनका फैसला सही था या गलत? तो प्लीज इस पे जरा आप अपना क्विकली ओपिनियन हमें दे दें नाजरीन को। उनके फैसलों को मैं कभी भी गलत नहीं कहूंगा अपने लीडरान के। उनके फैसले सही थे
लेकिन उन तक जो रिपोर्टिंग हो रही है, उन तक जो न्यूज है, उन तक जो हमारे ओहदेदारान की प्रॉब्लम्स हैं, उन तक जो नीचे के मसाइल हैं, वो नहीं अच्छी तरह से उन तक उसकी रसाई नहीं है नीचे रसाई वालों अच्छी की, तरह या से उनके जी। मसाइल जो है उन तक अच्छी तरह से पहुंच नहीं रहे। तो इस वजह से जो है, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो यहाँ पर खिचड़ी पकाई जाती है, उसका उनको अंदाजा नहीं होता। तो आप क्या फॉर समझते हैं कि एग्जाम्पल आपका खेलदास टीवी जो चैनल है, फॉर एग्जाम्पल जी आप टीवी चैनल के एंकर हैं गौरी साहब, सही है? जी जी आपके जी जो भी टीवी चैनल के जो सीईओ हैं, उनको पता जी ना जी हो और आप लिफाफा लें, सही है, और आप जो है अपनी मर्जी के जो है वो प्रोग्राम या जो नैरेटिव देना चाहते हैं वो दें, सही है, तो इसमें आपके सीईओ का क्या कसूर है? आपके सीईओ तो लेकिन सही है ना? लेकिन इसी सर तरह से बात मैं सुने आपको बताऊं मेरी। कि कामरान साहब जो हैं वो टोटल रॉन्ग है, और टोटल इन्होंने ना सिर्फ के पार्टी को बल्कि मसीही कौम को भी बहुत शदीद किस्म के नुकसानात पहुंचाए हैं, जिनका मैं बारी बारी आपको बताता हूँ। पोर्ट एंड यकूब भाई, शिपिंग में, मेरी 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 आप बात समझे। आपने कहा यहाँ अगर मैं लिफाफा लेता हूँ तो मेरे सीईओ साहब को अगर पता नहीं है तो उनका क्या जाएगा, वो क्या करेंगे? लेकिन सर उनको पता होना चाहिए। ठीक है, मैं समझता हूँ मियाँ नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के ये नोटिस में होना चाहिए। मैं आपसे मुझे एक्चुअली एक मैसेज आया, मुझे क्विकली बता दें। आप खेलदास कोहिस्तानी साहब की कारकर्दगी से मुतमईन हैं, खुश हैं आप उनकी कारकर्दगी से? अगर मुझे नंबर देने के लिए कहेंगे तो मैं 200% मुतमईन हूँ। ओके जी, ओके उसके रीजन अगर आप पूछेंगे, मुझे चंद मिनट देंगे तो मैं आपको जी, बताऊंगा। बिल्कुल रीजन बताएं आप। मतलब कि अभी से 2 साल गिरास हुए रूट कि तक शख्स के हैं। जो वर्कर हैं, गिरास रूट तक के वर्कर उनकी कॉल को अटेंड करते हैं, वो अगर टाइम लेते हैं मिलने का, उनसे मिलते हैं, उनके मसाइल को सुनते हैं। आज तक हमारे जितने भी मिनॉरिटी के एमएनए एमपीए बने हैं, आज तक उनके बजट कहां जाते हैं हमें नहीं पता है। कभी कोई बजट के लिए पूछ ले तो उससे बुरा आदमी उनकी नजर में कोई होता ही नहीं। पार्टी में उसको इस तरह से गंदा किया जाता है, जो बजट के बारे में, जो इनकी कारकर्दगी के बारे में बात करे, वो इनका सबसे बड़ा जो है दुश्मन होता है। जिस तरह के इस वक्त मैं हूं और शायद इंदिराज साहब हैं पूरे पाकिस्तान में, और मैं आपको ये बताऊं कि ये जो है पार्टी के लीडरान हमेशा राइट होते हैं, उनके फैसले भी अच्छे होते हैं, लेकिन उनसे नीचे क्या करते हैं ये लोग? अपने नीचे जो है अपनी काबीना के अपने नोटिफिकेशन ऐसे लोगों को इशू करते हैं जो कम क्वालिफाइड लोग होते हैं, जो जो यस यस मैन बोस हो, होते यस हैं, मैन हो। यस मैं मैन होते हैं, बिल्कुल यस यकूब बोस भाई हों। आपकी इस बात से एग्री करता हूं। कामरान अब इसी माइकल तरह से 19-20 इनके साल लिए से। जो एक साहब है ना, एक साहब की खुशी के लिए ये सिंध की क्यादत को नजरअंदाज करते हैं, और वो है करामत चौहान साहब। करामत चौहान साहब की खुशनुदी के लिए, और उनको वक्त से पहले ही इन्होंने जो है डिक्लेयर कर दिया है कि आप आने वाले जो सिंध के जनरल सेक्रेटरी हो, आप सिंध के सदर हो, और पता नहीं क्या क्या वादे कर लिए हैं, सही है। जब एक बंदे के सर साथ ये वादे करेंगे और नीचे वालों के क्या होगी, आप बताएं। सर मेरे ख्याल में ये सिंध कहानी इन्होंने केपीके में भी 19 साल, चले 19 साल का जो थोड़ा अरसा पंजाब में इन्होंने गुजारा है, लेकिन कमो पेश अगर मैं गलत नहीं हूँ 8-9 साल हो गए हैं ये फेडरल में है, मिनिस्टर भी रहे, सेनेटर तो ऑलरेडी हैं, सेनेटर थे और फेडरल मिनिस्टर बने। इन्होंने केपी के खैबर पख्तूनख्वा जो सूबा है वहां इन्होंने एक जर्रे का काम नहीं किया। इन्होंने कोई काबीना नहीं बनाई, इन्होंने कोई डिविजनल लेवल पे काम नहीं किया, इन्होंने कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम नहीं किया। तो सर मेरा तो फिर तनकीद करना बनता है आपकी क्यादत पे मियाँ नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ, क्या उनको नजर नहीं आता? या आप कैसी बात कर रहे हैं यकूब भाई, प्लीज? सर मैं इसका यही आंसर करूंगा कि आपके सीईओ को नजर नहीं आएगा कि आप लिफाफा ले रहे हैं या नहीं ले रहे। आप कभी भी उनके सामने लिफाफा नहीं लेंगे, सर लेकिन एक बात को पता चल जाता है, सीईओ कभी आंखें भी रखता है, उनके वो एक साथ। चैनल के हाँ सीईओ तो है। जब नहीं नहीं पता नहीं, चलेगा आप पता आप बात चलाएंगे सुने। ना, आप नवाज अब शरीफ और रिटर्न में शहबाज हम शरीफ की देंगे ना। नाकामी को मेरे पे डाल रहे। अरे भाई आप नवाज शरीफ और नहीं शहबाज शरीफ की नाकामी को मेरे पे डाल रहे, ये कैसी नहीं, बात आप कर रहे पे हैं नहीं यार आप? डाल रहा, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं। खुदा ना खास्ता मैं ये नहीं कह रहा कि आप लिफाफा लेते हैं, मैं चले आज आप से मुझे ये एक कह और रहा हूं बात कि बताएं, अगर चले आप मुझे एक और जी बताएं, क्या पूरे पाकिस्तान में हिंदू भाई, सिख भाई, क्रिश्चियन भाई और चतराल और कैलाशी जो भी माइनॉरिटी से ताल्लुक रखते हैं,
अरे भाई बड़े बड़े एजुकेटेड पढ़े लिखे लोग हैं, बैरिस्टर हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं। ये मेरा नवाज आपसे शरीफ और सवाल था, शहबाज क्यों शरीफ सामने को, नहीं आते? एक मिनट सर आते भी हैं। आपके नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को बस क्या कामरान माइकल ही नजर आता है? आपके मियां साहिबान को लिफाफे देते हैं। कौन देता है लिफाफे हमारे मियां साहब को? कामरान माइकल आप आपके मियां समझते साहब कि को उनका लिफाफे कद देते हैं, इतना बड़े साहब होता है कि को। वो लिफाफे लेंगे? सर एक बात कहूं, लिफाफे का मतलब ये नहीं है कि बीच में 20-30 लाख रुपए दिए जाए, जी करोड़ जी, रुपया आई दिया नो। जाता है। तो क्या करोड़ों रुपए के भूखे हैं वो? आपको लगता है तो कि आप वो पूछे, करोड़ों रुपए के ये भूखे हैं इनके? सर मेरी तो पार्टी नहीं है, आपकी पार्टी है। आप हाँ, जाके तो पूछे, मैं तो आप बता बोले रहा हूँ वो मियां नहीं है साहब। भूखे। वो तो बहुत सारे भूखों को करोड़ों रुपए दे सकते हैं। वो तो इस इमरान खान को ये जगह दी इसी हॉस्पिटल के लिए। ऐसे भूखों को जो आज बैठे ना सीटों पे, करोड़ों रुपए दिए, डोनेट किए हुए हैं। आप क्या बात करते हैं मेरे कायद के बारे में? तो लेकिन प्रूफ अगर दूंगा, कामरान नहीं माइकल नहीं, की मैं दूंगा। नौकरियां बेचने आप ये के कैसी प्रूफ बात कर रहे हैं? मांगेंगे ना, अगर आप उनकी नौकरियां बेचने के प्रूफ मांगेंगे तो मैं आपको दूंगा। और अब इंशाल्लाह तो आप देखेंगे कि अरे मैं किस भाई, तरह से दूंगा। मेरे भाई मैं हमारी भी क्या करता इंटेलिजेंट हूं रिपोर्ट आप होती है जो देखेंगे। पक्की होती है। ठीक है, उन्होंने वोट बेचा है और वो रिपोर्ट है, उनको खुद भी पता है, ये आपको इस पता पे चल मैं नो जाएगा। कमेंट्स कहूंगा, इस पे नो कमेंट्स कहूंगा। तो नो कमेंट, तो फिर आप समझदार है। चले ठीक है, एजेंसियों की रिपोर्ट है, आपके मियां साहब को पता है। अच्छा, पोर्ट एंड शिपिंग मिनिस्ट्री में उन्होंने बड़ी खुर्द बुर्द की है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? एग्री हैं आप? हाँ, इसके लिए भी क्योंकि वो पार्टी के ओहदेदारान है। हाँ, मियां और साहब ने उनको मिनिस्ट्री दी है, तो मैं इसके नो लिए आप कमेंट्स कुछ नहीं कहूंगा। कहेंगे। ग्वादर में उनके प्लाट, इनके लिए भी आप नो कमेंट्स कहेंगे? मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि अगर वो लीडर है ना, उनका कद बड़ा है, तो जब पेशी पे आते हैं तो 25 से 30 लोग उनके लिए शर्म का मुकाम है। यही सबूत है उनके करप्शन होने का या ना होने का। इससे ज्यादा मैं नो कमेंट्स कह सकता हूं। लेकिन नहीं, आप नहीं समझते यकूब भाई, सीरियसली देखें, मैं बिल्कुल मियां नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ वो एक बड़े टॉप के लीडर हैं। उन्होंने कामरान माइकल पे इत्तेमाद करके उनको सेनेटर बनाया, पूरे मुल्क का माइनॉरिटी का प्रेसिडेंट बनाया। देखें यकूब भाई, मेरा जो क्वेश्चन आपसे ये है, आप जरा बात को समझें। मैं खुदा ना करे कि मैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ हमारे लिए बड़े काबिल कदर हैं, वो 3 दफा इस मुल्क के वज़ीर आज़म रहे। मियां शहबाज शरीफ, मैं उन पे बात नहीं कर रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब है यह है कि ये उनका फैसला कैसे गलत हो सकता है। इस कामरान माइकल ने 19-20 साल बड़े बड़े ईवानों में टाइम गुजारा है, मिनिस्ट्रियां एंजॉय की हैं। उन्होंने फाटा, केपीके, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान। मैं कहता हूं अगर आज इलेक्शन सिस्टम हो जाए तो मियां साहब को मैं अपने चैनल के वसातत से बताना चाहता हूं, ये शख्स 2000 वोट भी नहीं लेगा। 2000 वोट भी नहीं लेगा, जिसने 20 साल पार्टी के पोर्टफोलियो एंजॉय किए हैं। आप क्या समझते हैं? ये मेरा ओपिनियन यकूब भाई ठीक है? देखें जी, वोट तो हमारे यहाँ अगर मिलेगा किसी को, चाहे वो कामरान माइकल हो या कोई और हो, सही है, तो वो मिलना है शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ और मरियम के बयानिया पे। सही है, उनके पार्टी के मुझे खड़े कर दें या किसी XYZ को कर दें, वोट जो है वो पार्टी को मिलता है। आप अच्छी तरह से अंडरस्टैंड इस बात को करते हैं, सही है। लेकिन जी जी जी। इन जैसे लोग इसलिए वोट ले जाते थे कि इनको जो है ये सयाह करते थे, सफेद करते थे, कोई इनको पूछने वाला नहीं, कोई इनके अगेंस्ट कोई आवाज उठाने वाला नहीं था। लेकिन अब आपने देख लिया कराची में किस तरह से आवाज उठी है, किस तरह से लोग कहते जी हैं कि शायद हम उन चीजों से इनका इस्तकबाल करें जिनसे ये इनको रिस्पेक्ट भी नहीं है, क्योंकि फ्यूलों से बहुत इस्तकबाल हो गया कराची में इनका। लेकिन कराची वालों के लिए क्या किया? मिनिस्टर रहे, जॉब्स, और मैं कहता हूं कि छोड़े कराची को, सिंध में, पंजाब में, कहीं पर भी चंद एक सलाई मशीनों के अलावा और चंद एक राशन के बैग देने के अलावा इनका इतना कद है कि सिर्फ सलाई मशीनें कौम को दें। इनका इतना छोटा कद है कि ये चंद एक चेक बांट सकें। इनका इतना छोटा कद है कि कौम के लिए जो मसले बहुत बड़े बड़े हैं, और ये जो है चंद एक राशन के थैले बांटे, और वो भी अपने मखसूस लोगों को, अपने पसंदीदा लोगों को, अपने चुनिंदा लोगों को, करामत चौहान जैसे लोगों को। देखिए, मैं सख्त लफ्ज अपनी जुबान से नहीं कहना चाहता, ये करामत चौहान जिसको ये कहते हैं ना, बहुत कुछ है इसमें बोलने को। इनकी वजारत से लेकर इनके
तमाम एक्शंस को मैं बहुत कुछ तो बोल सर सकता हूं, लेकिन वो पार्टी इलेक्शन डिसिप्लिन। में देखें 2000 यकूब खोकर साहब, मेरे सुनने में आया और मुझे मेरे जराये से पता चला कि आप लोग एक मुल्कगीर तहरीक चलाने लगे हैं, अपना एहतजाज अपनी सीनियर क़यादत के पास रिकॉर्ड करवाने के लिए एक प्लेटफॉर्म पे जमा हो रहे हैं। आप क्या चेंजिंग चाहते हैं प्रेसिडेंट माइनॉरिटी विंग पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की? जी बिल्कुल इसी तरह से चाहते हैं। आपने जो है वो बात बिल्कुल दुरुस्त की है कि ऐसे सदर जो लोगों को इकट्ठा करने के बजाय उनमें दरारें पैदा करे, ऐसा सदर जो यहाँ की मुंतखब क़यादत को, सिंध की मुंतखब क़यादत को ना एक्सेप्ट करे, सही है। ऐसा सदर जो एक बंदे की खुशनुदी के लिए, उसकी खुशी के लिए तमाम ओहदेदारान को इग्नोर करे। ऐसा शख्स जो कौम को नौकरियां दिलाने के बजाय, वजीर पोर्ट एंड शिपिंग होने के बजाय नौकरियों को, अब मैं इससे ज्यादा बोलना, आप समझते होंगे बिल्कुल, मैं बहुत आपकी सारी बात चीजें हैं बिल्कुल आपकी मैं बात को पहुंच जिसकी गया वजह से हूं। मैं, याकूब भाई एक लंबी लिस्ट है जिसकी वजह से हम चाहते हैं कि ये याकूब सदर भाई नहीं रहना चाहिए। याकूब भाई, आपके साथ इसी तरह बातों का सिलसिला जारी रहेगा। यहाँ एक वक्त टाइम हुआ है, वक्त हुआ है ब्रेक का। जी नाजरीन, यहाँ ब्रेक का टाइम हुआ है। शॉर्टली हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हक की बात वसीम गोरी के साथ। ब्रेक में जाने से पहले साहब आप बात कर रहे थे मुल्कगीर तहरीक चलाने की। आप नाजरीन को बताएंगे ये तहरीक किस लेवल पे होगी और आपके मकासद क्या होंगे? जी सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के तवस्सुल से आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि हम, जब हमारे यहाँ पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हमारे ओहदे महफूज नहीं, हमारे लीडरान की जो है तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो हम ऐसे सदर को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हम इनके खिलाफ पूरी मुल्कगीर एहतजाज करेंगे और हम जो है रिटर्न में आला क़यादत तक इनकी जो कारकर्दगी और इनके जो पार्टी के लिए नुकसानात हैं जो इन्होंने पार्टी को पहुंचाए हैं, उनको रिटर्न में जो है उनके सामने हम रखेंगे और हम उनसे मुतालबा करेंगे कि ऐसे सदर हमें नामंजूर है। कामरान माइकल जैसे मरकजी सदर जो हैं वो हमें नामंजूर हैं। तो आपने इस तहरीक के लिए कोई लाएअमल तैयार किया है? आपने केपीके पंजाब और बलूचिस्तान के ओहदेदारान से राब्ते किए हैं? जी जी, हमारी साथियों से बातचीत चल रही है और जिस तरह से मैंने इस्तकबाल के बारे में बताया है कराची में, इसी तरह से आप देखेंगे कि पूरे पाकिस्तान में इनका किस तरह से इस्तकबाल होगा। अगर इन्होंने अपनी रवश जो है यही रखी और अपनी रवश से बाज ना आए और साथियों को इज्जत ना दी, साथियों से मोहब्बत का इजहार ना किया और सबको यकसां जो है वो यकसां जो है वो क्या कहना चाहिए कि सबको एक सी नजर से ना देखा और सबके हकूक का ख्याल जो है वो यकसा ना रखा, तो फिर बिल्कुल जो है हम तहरीक चलाएंगे और पूरे मुल्कगीर एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड मैं करवाएंगे। यकूब भाई अगर गलत नहीं हूं तो मैंने एक दफा एक छोटी सी वीडियो क्लिप था कामरान माइकल साहब का, मेरी आंखों से गुजरा था इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में। उन्होंने कहा था कि किसी को मेरी शक्ल पसंद हो या ना हो, ये मुझे खुदा ने तोड़ा दिया है तो उनको बर्दाश्त करना पड़ेगा। उस बात तोड़े में को कितनी 2 सच्चाई से थी? 4 भी तो करनी है ना। ये जब खुदा किसी को तोड़ा देता है ना तो पहले आप ये वो बताएं, आपकी आंखों से ये वीडियो गुजरी थी कि नहीं? गुजरी है, बिल्कुल गुजरी है, एग्जैक्टली जी 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 बहुत जी पुरानी है। अच्छा, जी जी इस जी तोड़े जी का जी जो है, तोड़े को जब दिया है तो इसको ईमानदारी से करना चाहिए। आप भी क्रिश्चियन हैं, आप बताएं कि जब खुदा किसी को तोड़ा देगा तो उसके फ्रूट्स नजर आने चाहिए ना।
अच्छे सर फ्रूट बिल्कुल नजर आने बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल मुझे फख्र है, मैं ये मसीही, और बीच हमें में से मसीहत यही सिखाती अब है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। मैं इसको फाड़ के टुकड़े करता हूं अपने साथियों को, मैं इनमें दरारें पैदा करता हूं, सही है? तो ये मसीह के तोड़े हैं या कि शैतान के तोड़े हैं? बिल्कुल सर, मैं आपकी बात पे पहुंचूंगा। तो सर इस सिलसिले में आपने अपनी आला सिंध की जो क़यादत है, आपको अगर वो जी भी, कोई हमने उनके नोटिस में सब कुछ लाए ये। तो उनकी तरफ से जवाब नेगेटिव था या पॉजिटिव था? नहीं, उनकी तरफ से पॉजिटिव जवाब है। उन्होंने एहतजाज से हमें रोका नहीं है। उन्होंने कहा आप अपना एहतजाज रिकॉर्ड करें और आप रिटर्न में दें और हम आला क़यादत तक यकूब भाई, पहुंचाएंगे आप आपकी बात। हमें बता सकते हैं, जब से कामरान माइकल सेनेटर बने हैं या फेडरल मिनिस्टर रहे हैं और अब भी चूंकि सेनेटर हैं, उन्होंने सिंध में कितने तरक्याती काम कराए हैं? आपके कुछ इल्म में, नॉलेज में है? इस पे तो मैं कहूंगा कि कोई एक काम भी नहीं। देखिए सर, क्योंकि वो माइनॉरिटी के मिनिस्टर है, माइनॉरिटी के बहुत बेसिक प्रॉब्लम्स हैं। हमारी छोटी छोटी बस्तियां हैं, मोहल्ले हैं, कॉलोनियां हैं, हमें चर्चिस की प्रॉब्लम है। आए दिन हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि लोग बहुत सारे ऐसे चक और घोट और ऐसे गांव हैं जहां पे चर्च है, छत नहीं है, दीवारें नहीं है। तो सर ये सारे फंड कहाँ जाते हैं? और आपके नोटिस में होनी चाहिए ये सारी चीजें, आपकी क्यादत के नोटिस में होनी चाहिए। जी बिल्कुल होनी चाहिए, मैं आपसे एग्री करता हूं। लेकिन अगर नहीं थी ना नोटिस में, तो अब आप देखेंगे कि उनके नोटिस में आएगा। सही है? अब आप देखेंगे, आप भी यही हैं, हम भी यही हैं। आप याकूब देखेंगे भाई, कि एहतजाज भी बिल्कुल होगा मैं और उनके नोटिस में भी आएगा। और आप तो सिर्फ चर्च की छतों की बात करते हैं। ये ऐसा शख्स है, अख्तर कॉलोनी में चर्च की प्रॉपर्टी पे कब्जा किया है और केस, वो पास्टर साहब के पास फाइनेंशियली बड़े क्राइसिस में थे और उनके पास नहीं था और उन्होंने मेरे सामने इनसे हेल्प लेने की कोशिश की। मैं उनका नाम भी चाहे तो बिशप साहब का बता सकता हूँ, सही है? उनसे इन्होंने वादा किया था नेक्स्ट मंथ में आऊंगा और आपसे मिलूंगा और मैं आपके लिए करूंगा, और वो दिन है और आज का दिन है। और वो बिशप साहब भी हमसे पूछते रहते हैं कि वो आपके कामरान साहब कहाँ गए? वो तो ऐसे गायब हुए हैं जैसे गधे के सर से सींग गायब हो जाते हैं। यकूब खोकर साहब, यहाँ आपने बात की थी कि हम मुल्क गिर एहतजाज अपना रिकॉर्ड करवाएंगे कामरान माइकल साहब की हरकत के खिलाफ, कैसे उन्होंने पार्टी को तोड़ा, स्प्लिट किया और कैसे उन्होंने दरारें डाली। लेकिन आप यही एहतजाज आप नहीं समझते कि रिकॉर्ड करवाना चाहिए मुल्क गिर, सिलेक्शन नहीं इलेक्शन? इलेक्शन एक बहुत अच्छा हल है किसी भी कौम की तरक्की के लिए। जी यकूब साहब, इस बारे में आपकी क्या ओपिनियन है? देखें जी, सिलेक्शन जो है, सिलेक्शन के तो मैं पर्सनली जो है वो हमायत में नहीं हूँ। उसकी वजह यह है कि जब सिलेक्शन होता है तो हम मिनॉरिटीज जो पाकिस्तान में हैं, वो जिस पार्टी अपने बंदे को सिलेक्ट करती है तो वो फिर अपनी पार्टी के मफाद की बात करता है। वो कौम के मफाद को, कौम के मसाइल को एक तरफ छोड़ देता है, क्योंकि उसके वोट से आया नहीं होता तो उसको कोई सरोकार होता नहीं कौम से, जैसे अभी कामरान को है। अच्छा, जो सिलेक्ट इलेक्शन है उसकी मैं हमायत में हूँ, लेकिन नई हल्का बंदियों के साथ। अगर नई हल्का बंदियां नहीं है तो फिर जो है इलेक्शन का, जुदागाना इंतखाबात का कोई फायदा ही नहीं। उसकी वजह तो आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर हमारे एक कौमी असम्बली के मेंबर का हल्का पूरा पाकिस्तान हो, जो एक वजीर आजम का हल्का होता है, तो किस कदर मुश्किल है। बिल्कुल, इसमें आप सही फरमा रहे, बिल्कुल आप सही तो फरमा रहे इसलिए इलेक्शन जो है वो होना चाहिए, लेकिन नहीं हल्के बंदियों के साथ यहाँ सिलेक्शन। पे लेकिन यकूब खोकर साहब, आप नहीं समझते कि जैसे आप कामरान माइकल की जो आपको कामरान माइकल से कोई शिकायत वगैरह हैं, आप जैसे अपनी क्यादत के सामने रख रहे हैं, तो ऐसी ही ये जो सिलेक्शन वाली और इलेक्शन की जो चीजें हैं, ये भी आपको अपनी क्यादत के सामने रखनी चाहिए। क्योंकि ये भी देखें, बहुत बड़ा मसला है। हमारे जितने लीडर साहिबान हैं, उनकी गर्दन में सरिया इसीलिए होता है कि उनको पता है मेरा आवाम से क्या सरोकार है, मुझे
जहां से टिकट मिलना है मैं उसकी खुशामद करता जाऊं, मैं उसको पॉलिश करता जाऊं, मेरा टिकट कर रहा है। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ना सिर्फ हम अपनी आला क़यादत के साथ इस पे भी बात कर रहे हैं, सिंध की जो हमारी आला क़यादत है, हम इस पर भी बात कर रहे हैं, सिलेक्शन और इलेक्शन पर भी। और मैं आपको बताऊं कि इस पर भी बात की थी हमने, जो कन्वर्जन ऑफ रिलीजन है, सही है, इस पर भी खेलदा साहब कोस्तानी साहब ने जो है असेंबली में आवाज उठाई, और इस पर भी अब कानून जो है वो बन रहा है। मैं आपकी नॉलेज में लाऊं इसी तरह जी से जी बिल्कुल, मुझे ये पता है फोर्स सिलेक्शन। ऑफ कन्वर्जन, मेरे जी पास उसका सर्कुलर भी पड़ा हुआ है जी, नेशनल जी, असेंबली तो का। इसी तरह से जो है हम सिलेक्शन और इलेक्शन की जो है ये भी बात कर रहे हैं। और आप देखेंगे कि ये भी हमारी कोशिश जो है ये एक दिन रंग जरूर लाएगी। और मैं आपको जाने से पहले बताऊं कि एक क्विकली याकूब है भाई, कि इस इलेक्शन से पहले ही ये रंग ले आए। बहुत अच्छी बात है, मैं आपके साथ हूं, बेस्ट ऑफ लक। जाने से पहले एक क्विकली मुझे आंसर दें, अगर आपकी क्यादत ने कामरान माइकल के खिलाफ कोई भी फैसला नहीं सुनाया या एक्शन नहीं लिया जो आपके तहफुजात हैं, फिर आप क्या करेंगे? जी क्विकली रिस्पॉन्ड करें। फिर दमादम मस्त कलंदर, हम चुप बैठने वालों में से नहीं है। फिर हमें क्या करेंगे, कानून का कौम को दरवाजा बताएं। खटखटाना पड़े, हम कानून का दरवाजा खटखटाएंगे। हमें पार्टी बनना पड़े, हम पार्टी बनेंगे। हम बताएंगे कि नौकरियां किस तरह से बिकती हैं। हम बताएंगे कि यहाँ आकर जो है पसंदीदगी और नापसंदीदगी किस तरह से की जाती है। हम बताएंगे कि दरारें किस तरह से डालने का नतीजा क्या होता है। हम बताएंगे कि आकर यहाँ पर चौधरी नहीं बना जा सकता, ये कराची है भाई, ये कोई पंजाब नहीं है, ये कोई और जिला नहीं है, ये कराची है, कराची। आंखें और कान खोल ले, और यहाँ पर आंखें और कान खोलकर यहाँ पर वो लोग हैं जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो हक सर और आप सच की कामरान बात करने वाले माइकल को हैं। थ्रेट कर रहे हैं, आप कामरान माइकल को थ्रेट कर रहे हैं या अपनी पार्टी को बता रहे हैं कि आप भाई इसको ये कराची है, कराची? आप इसको मेरा एहतजाज समझें, आप इसको कामरान माइकल को थ्रेट समझें, लेकिन हम पीछे हटने वालों में से नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। जी थैंक यू याकूब साहब, थैंक यू, आपकी बहुत मेहरबानी, आप हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए। जी नाजरीन, ये थे याकूब खोखर साहब, जो कि डिप्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून माइनॉरिटी विंग के से इनका मुस्लिम ताल्लुक लीग है, में मुस्लिम लीग नून से। और इसके साथ जो कि इकबाल अंद्रयास सोत्रा साहब थे, वो मीडिया कोऑर्डिनेटर थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सिंध माइनॉरिटी विंग के। इन दोनों का मैं बड़ा तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, वो हमारे प्रोग्राम में आए और उन्होंने अपने तहफुजात और तमाम वजूहात उन पर डिस्कस की। ये बहुत बड़ा अलमिया है पाकिस्तान की सियासत में, और बिलखुसूस पाकिस्तान की मिनॉरिटी की सियासत में, कि जब किसी भी शख्स को पार्टी की क्यादत चुनती है मिनॉरिटी की खिदमत के लिए, लेकिन जैसे ही वो बड़े बड़े पाकिस्तान के अवानों में पहुंचता है, जैसे बड़ी बड़ी वो प्राडो लैंड क्रूजरों में घूमना शुरू कर देता है, तो वो आवाम के मसाइल को भूल जाता है। इसका मुंह बोलता सबूत गुज़श्ता 11 अगस्त को जो कराची में योम अक़लियत मनाया गया, उसमें जो कामरान माइकल योम साहब का अक़लियत नहीं है, सॉरी इंटरप्ट करूंगा। योम अक़लियत में तो हर अक़लियत शामिल होगी, सिख होंगे, सिंध हिंदू होंगे, पारसी होंगे और बहुत सारे होंगे। यहाँ तो सिर्फ क्रिश्चियन डे मनाया इस शख्स ने। सर देखें, वो आप छोड़ दें, मैं जो पाकिस्तान की हिस्ट्री है मैं उसको रिपीट कर रहा हूँ कि योम अक़लियत का दिन था, लेकिन कामरान माइकल साहब ने अगर योम क्रिश्चियन मनाए, वो आपका ओपिनियन है, ठीक है। मैं नाज़रीन साहब को बता रहा हूँ कि यही हमारे मुल्क में बहुत बड़ा अलमिया है कि जब किसी पार्टी के लीडर साहिबान मिनॉरिटी के इशू हल करने के लिए किसी शख्स पे हाथ रखते हैं, उस पे इत्तेमाद करते हैं, उसको टिकट जारी करते हैं, तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि वो जो बड़े बड़े वाहनों में पहुंचता है, जब वो लैंड क्रूजर और प्राडो में घूमना शुरू करता है, जब वो फॉरेन के विजिट शुरू करता है, तो पाकिस्तानी गरीब मिनॉरिटी जो है वो पिस जाती है, उनके मसाइल वहां के वहां रह जाते हैं। जी नाजरीन, मैं आपका बड़ा मशकूर हूं। अगर आपको मेरा प्रोग्राम पसंद आया हो तो मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। खबरें क्या बात है, विल्सन टीवी दी बेस्ट। Keep watching Wilson TV.